साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में। साथियों, यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आप हारे हुए हैं, यदि आपको लगता है कि जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं या हर काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, लगता है कि जैसे आपके ग्रह नक्षत्र सितारे गड़बड़ हैं, आपके ऊपर अड़ैया साढ़े साथी चल रहा है, या यूं कह लें किसी भी काम में मन नहीं लगता, सफलता नहीं मिलती है, हमेशा दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, या यूं कह लें कि अब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जो है आप चले गए हैं कि अब जिंदगी जो है सफल नहीं होगी, अब जिंदगी दोबारा कभी जो है उस पटरी पे नहीं आएगी जहां आप पहले थे या चाहते हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। क्योंकि साथियों, कभी कभी हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं, बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसके पहले का एपिसोड ये होता है कि दनादन अगरबत्ती धूप बत्ती जो है भगवान को लगाई जाती है, और जैसे रिजल्ट आता है फेल होते तुरंत फाड़ फूड़ करके सब फेंक देते हैं कि तूने मेरा साथ नहीं दिया, तू औरों को बहुत देता है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं देता है, उसको तू इतना क्यों देता है, मुझे क्यों नहीं देता है। मुझे लगता है कि यदि इनकी कुछ चल पाती तो भगवान से भी जा करके उन दूसरे के हिस्से के कलम पे और रोक लगा देते। साथियों, सफल व्यक्ति वह है जो किसी भी सफल व्यक्ति का किसी भी परिस्थिति में मजाक हंसी ना उड़ाए, इससे सफलता रूठ जाती है। साथियों, अगर जो खुद को सफल बनाना है तो असफल लोगों के शरण में जा करके सीखना चाहिए कि किन गलतियों के वजह से सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। जी हाँ दोस्तों, तो आइए सीधे शब्दों में शुरू करने जा रहे हैं अपनी बात को। एक ऐसे टॉपिक को, एक ऐसे व्यक्ति को आप कैसे मिलवाते हैं जिसने प्रूव करके दिखा दिया मात्र 22 से 23 साल की उम्र में कि असंभव कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे श्री उत्पल कुमार यादव जी की। जी हाँ दोस्तों, श्री उत्पल कुमार यादव जी बिहार स्टेट के खिलवट हाजीपुर के रहने वाले। साथियों, अगर जो देखा जाए तो 1994 में इनका जन्म हुआ और वर्ष 2010 में रिहंद बांध की चट्टानों के बीच सोनभद्र चले गए हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी की, वहीं से वहीं पर हाई स्कूल का परीक्षा दिया और पहला जो है रिजल्ट लेकर के आए कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, सोनभद्र के चट्टानों से जो है इन्होंने चट्टानों जैसे डटे रहने की कला सीखी, आत्मभाव समर्पण सीखा, सम्मान सीखा, आदर सीखा, और यह पहला चीज सीखा कि परिस्थितियां कैसी भी हों उनको जो है अपने आप के अस्तित्व को बचाए रखना है, कभी भी स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना है और डटे रहना है रिहंद बांध के तरीके से। साथियों, श्री उत्पल कुमार यादव जी ने वर्ष 2012 में बिहार आकर के इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और उसमें सफल हुए, और उसके बाद उत्पल कुमार यादव जी चले जाते हैं अमेठी दिल्ली, और वहां जाकर के उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की, और बीटेक के बाद में वहीं अमेठी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए की पढ़ाई को जो है पूरा किया, और बहुत हंसी खुशी साथियों बंडलों जो है रिजल्ट का जो है प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट का कागज लाए और अपने पिता को दिया, और पिताजी ने को देने के बाद में बोले, पापा ये आपके जो है पैसे का सही मूल्यांकन है, देखिए मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट प्राप्त किए अपने जीवन में, मैं हर परीक्षा में सफल रहा, और यह उसका परिणाम है जो कि आपके हाथ में है, आपके श्री चरण में है। साथियों, उनके बाप का जवाब सुनिए और आनंद लीजिए। उनके बाप ने कहा कि देख उत्पल, ऐसा है कि तेरे पढ़ाई लिखाई को संपन्न कराने के लिए मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत तपस्या करना पड़ा, तेरे पढ़ाई में बहुत खर्चा आया है, और उस खर्चे को वहन करने के लिए मुझे ना जाने किन रास्तों से गुजरना पड़ा, ना जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बावजूद उसके भी मैं चाहता था कि जब तू
पढ़ करके ये डिग्रियां लेकर के आए तो मैं तुझे एक जो है होम्योपैथिक मेडिसिन की जो है कंपनी तुझे जो है मैं जो है गिफ्ट करना चाह रहा था। मैंने किया भी ऐसा, और ऐसा करने में ना जाने कितने लोगों से मुझे मदद लेनी पड़ी। मैं उधार लिया, तब जाकर के इस कंपनी का निर्माण किया। बहुत सारे लोगों का शेयर था इसमें, किसी का मेहनत का था तो किसी का सुझाव का था तो किसी का मार्गदर्शन का था, और बहुत सारे कुशल लोगों के साथ में मैंने एक टीम बनाया और उसके बाद मैंने एक कंपनी का निर्माण किया। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कंपनी चल नहीं पाई, घाटे में चली गई, बंद हो गई। तो उत्पल ने कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? उत्पल के पिता का जो है जवाब सुनिए। टेक दिस की एंड प्रूव योर सेल्फ एंड योर स्टडी एंड योर सक्सेस। ये चाबी पकड़ और जा करके बंद हुई कंपनी को चला करके दिखा सकता तो दिखा, और प्रूव कर सकता है तो खुद को प्रूव कर। और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या तेरे अंदर ये क्षमता है, ये जज्बा है कि तूने व्यापार की पढ़ाई तो की, MBA तो किया है, तूने BTech तो किया है, लेकिन मैं तुझे जो चैलेंज देने जा रहा हूं उसका तेरे इस पढ़ाई से, इस जो है फील्ड से कोई संबंध नहीं है। क्या तू एक पिता के सपने को पूरा कर सकता है? क्या मेरे कर्जों को अदा कर सकता है? क्या मेरे सपनों के जो है रूप को बदल सकता है? क्या एक बार फिर से मुझे सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुंचा सकता है? साथियों, उत्पल जी का जवाब सुनिए। बोले, यस आई कैन डू दिस, कर सकता हूं। चाबी को जो है साथियों एक चुनौती के तरह से उन्होंने अपने हाथों में लिया, और हाथों में लेने के बाद में साथियों 4-5 साल तक बंदा जो BTech करके आया हो, MBA किया हो, मास्टर डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में लिया हो, जिसका होम्योपैथी के एक से भी कोई संबंध नहीं है, जिसने कभी होम्योपैथी को समझा ही नहीं है, जिसने कभी जाना ही नहीं है कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, रिपर्टरी क्या है, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी क्या है, PSM सर्जरी क्या है, उसको पकड़ा दिया गया होम्योपैथी का प्रोडक्शन हाउस। साथियों, मजेदार वो लोग होते हैं जो कहते हैं समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। सोचने वाली बात है, समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। क्रोध के समय पे अगर जो बैठ करके 2 वक्त शांति के बिता लिया जाए तो अगला पल साइंस कहता है कि एक खूबसूरत आइडिया को देता है जिससे 100% इंसान सक्सेस हो सकता है। लेकिन यहाँ गुस्सा हुए नहीं कि फायर हो जाते हैं। अब चूंकि उत्पल कुमार यादव का परवरिश ही जो है संघर्षों में हुआ था, इसलिए बंदा लड़ने वाला तो था, मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं था। लेकिन चुनौतियां यह थी कि होम्योपैथी को कैसे टॉप पर लेकर जाए। साथियों, उस समय होम्योपैथी में कम चैलेंज नहीं था। सबसे बड़ा होम्योपैथी में चैलेंज ये था कि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कौन सी दवा दे रहा है उसको देखने तक नहीं देता था। ऐसे मुट्ठी बांध के देखता था कि कहीं ब्राइनिया का बी ना आ जाए सामने। यानी कुल मिलाजुला करके डॉक्टरों के बीच में आपसी एकता नहीं थी। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को ना तो रिफर करता था ना कम्युनिकेट करता था। ईगोटिज्म बहुत भरी पड़ी हुई थी। इस बात को उत्पल जी ने तब जाना जब उत्पल जी जो है चाबी तो ले लिए थे लेकिन जा करके तुरंत ताला नहीं खोला। पहले वह चीज खोला जिसके वजह से ताला बरसों से जंग पड़ा हुआ था। यानी कि जो है विचारों के ताले को खोलने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि वे दुनिया में हर चीज आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना कैपेसिटी होने के बावजूद भी, इतनी सारी चीजें भरी पड़े होने के बावजूद भी हम लोगों को क्यों नहीं वह सम्मान मिल पा रहा, होम्योपैथिक डॉक्टरों को वह सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है जिसके वह हकदार हैं। उत्पल जी ने जाना, देखा, पढ़ा, समझा कि भाई यहाँ पे पथरी का जो है ऑपरेशन नहीं होता, दवाई से पथरी निकल जाती है। बड़े से बड़ा मछली का कांटा फंसा हुआ हो तो 4 बूंद दवा डालने से निकल जाता है। कान में कोई जो है कीड़ा मकोड़ा चला गया हो तो 4 बूंद दवा डालने से वो बाहर आ जाता है। आँख, कान, नाक, गला, सीना, फेफड़ा, गुर्दा, कोई ऐसी बीमारी ही नहीं है कि जिसकी दवा ना हो हमारे पास।
नॉर्मल डिलीवरी तक की बात अगर जो करें, लेबर पेन की बात करें, तो उसके लिए भी एक एक लाइन लिख करके दिया हुआ है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। अगर जो बात करें कि जो है मिसकरेज की, तो अगर जो अर्ली मिसकरेज होता जा रहा है, बार बार रिपीटेड मिसकरेज हो रहा है, तो हमारे यहाँ तमाम दवाइयाँ हैं साथियों की जिनके बारे में जिक्र किया गया है। अगर जो देखा जाए तो उत्पल जी ने यह भी देखा कि लिटिल गर्ल के लिए भी ल्यूकोरिया की समस्या है, तो होम्योपैथ में दवा है। गठिया बाई, साइटका, फालिज, बवासीर, महेशी, भकंदर, पुराने से पुराना मानसिक रोग, छाती, गुर्दा, पथरी की समस्याओं में हमारे पास दवाइयाँ हैं। पुराने से पुराना मस्तिष्क एंड जो है किसी साइकेट्रिक डिजीज के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं। लेकिन सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? तो पहला चीज सामने आया साथियों, ईगोटिज्म। एक जो अच्छे पद पे बैठा हुआ है, दूसरे वाले को देख ही नहीं रहा है कि ये इसको चाहिए क्या, इसका डिमांड क्या है, क्या कहना चाह रहा है। उसको कहने का मौका ही नहीं मिलता था, अवसर ही नहीं मिलता था। अर्थात क्षमता होने के बाद में भी अवसरहीन होना। डॉक्टर उत्पल जी ने जो है जन जन से संपर्क किया। एक पैर उनका डॉक्टरों से के क्लिनिक में रहता था, तो दूसरी पैर मरीजों के जो है बीमारियों को समझने के लिए लगा रहता था कि क्यों नहीं दवा और बीमारी एक दूसरे को काट पा रहे हैं। अर्थात इधर मरीज की डिमांड को सुना और इधर डॉक्टर की बात को सुना कि भाई दवा और बीमारी में कहाँ तालमेल नहीं मिल पा रहा है, जिससे फास्ट रिजल्ट की जो है एक शुरुआत की जाए। दिनों रात बंदा मेहनत करता रहा, वो भी कितने समय तक, 5 इयर्स, 4 से 5 साल, और सिर्फ यही जाना कि क्या दिक्कत आ रही होम्योपैथी के सक्सेस में। लिस्ट ऑफ गोल्स बना लिया कि हमको ये चीजें ऐसे ऐसे करनी है। सबसे पहले एक होम्योपैथिक पैनल टीम का निर्माण किया, जिसमें जो है टॉप से टॉप डॉक्टरों को उन्होंने चुन करके रखा। कुशल से कुशल जो है फार्मासिस्ट को रखा, कुशल से कुशल जो है स्केलिंग वाले डॉक्टर को रखा, जिन्होंने मेडिसिन का निर्माण वर्षों से कर रहा था। ऐसे डॉक्टरों की टीम बनाई, उनसे डिस्कस किया, अपने डिमांड को रखा। नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसी ही दवा चाहिए जिससे कि लोग जल्दी ठीक हों और अच्छा रिजल्ट मिले और जिंदगी भर दवा न खानी पड़े। और ऐसा करने के लिए उन्होंने हर जो है चीजों को किया साथियों। और साथियों वर्ष 2021 में फिर से जो है एक झंडा जो है लहराया, एक बंद ताले के ऊपर, जो कि वर्षों से बंद था, उसको खोला गया। और 2021 में एक कंपनी उभर करके हम लोगों के सामने आई, जिसका नाम है केंट होम्योपैथी लेबोरेटरी, खिलवट, हाजीपुर। जी हाँ दोस्तों, तो इस बंद ताले को खोला जो है श्री उत्पल कुमार जी के साहस ने, उनके जज्बे ने, उनके नॉलेज ने। ऐसा नहीं कि जा करके तुरंत हथौड़ा मार दिया और ताला खुल गया और दवा बनाना शुरू कर दिया। नहीं 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 साथियों, सफलता तब मिलेगी जब हमारी टीम होगी और कुशल लोग होंगे, अच्छे जो है परामर्श देने वाले लोग होंगे, विशेष सलाहकार होंगे। और उन्होंने लोगों के डिमांड पर साथियों बनाना शुरू कर दिया होम्योपैथिक दवाइयां, और 5 कैटेगरी में बांट दिया। पहला, हाथ पैर जोड़ों घुटने का दर्द, कंधे का दर्द और जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी तमाम समस्याओं को जो है, ये बहुत बड़ी समस्या थी, चुनौती थी, इसको सॉर्ट आउट कर दिया। केंटो स्पॉन्डिल्स, केंटो गाउट, सियाटेक्स ड्रॉप्स और केंटो ऑयल का निर्माण करके इस कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। लो फास्ट रिजल्ट। दूसरी बात आती थी साथियों अधकपारी की, माइग्रेन की, सरदर्द की, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, भूल जाने की दिक्कत, नींद ना आने की दिक्कत और जो है इंसोमेनिया, अनिद्रा, बेचैनी, घबराहट, बालों का झड़ना जैसी तमाम दिक्कतों के लिए उन्होंने बनाया केंटो माइग्रेन ड्रॉप, केंटो मेमोरी प्लस और इसके अलावा केंटो हेयर केयर ड्रॉप का निर्माण कर दिया। और ये सिस्टम को फिर से अपडेट किया और समस्याओं को समझा और ये सारी समस्याओं को जड़ से ही खत्म करने के लिए इन दवाइयों का निर्माण किया। अब आ जाइए साथियों, सबसे बड़ी समस्या कहा गया पेट सही तो दुनिया की सब चीज सही। यह बात उत्पल जी बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने गैस के लिए जो अगर जो सर पे चढ़ रहा है, सीने में चढ़ रहा है, छाती पे चढ़ रहा है, पेट में घूम रहा है,
कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी होल एब्डामन। इसके लिए उन्होंने बना दिया केंटोजाइम सिरप, केंटो गैस क्लीन सिरप। और इसके अलावा साथियों, कॉन्स्टिपेशन, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है, आपचन है, 2-2, 4-4 दिन लैट्रिन नहीं होती है, बहुत बदबूदार जो है फ्लैटस पास हो रहा है, तो ऐसे तमाम दिक्कतों के लिए साथियों इन्होंने बनाया केंटो कॉन्स्टिको। बरसों पुराने जो है लीवर की समस्या, फैटी लीवर या इंडाइजेशन, आपचन जैसी तमाम समस्याओं के लिए साथियों उन्होंने बनाया केंटो लीवर टोन, केंटो कालमेक सिरप एंड ड्रॉप का निर्माण कर दिया। अब इसके अलावा साथियों महिलाओं में समस्याएं जो आती थी, वो मेन समस्या थी ल्यूकोरिया की समस्या, मेंसेस की समस्या, डिस्मिनोरिया की समस्या और मीनोपॉज की समस्या। ये चारों को अलग से कैटेगराइज किया, केंटो मेंसाल बनाया, केंटो डिस्मिनोरिया बनाया, केंटो मीनोपॉज जो है ड्रॉप का निर्माण कर दिया और केंटो ल्यूकोरिया सिरप का बना दिया। लीजिए, जितनी भी समस्याएं हैं एक तरफ से खत्म। अब साथियों आता है पाइल्स की समस्या, तो पाइल्स की इन्होंने केंटो पाइल्स ड्रॉप बना दिया। अब मूत्र बाधा की समस्या जो कि बुजुर्गों में बहुत जबरदस्त होती है, इसलिए साथियों इन्होंने केंटो प्रोस्टेट ड्रॉप का निर्माण किया, केंटो बाइकोलिक सिरप का निर्माण कर दिया, जिससे कि सारी बाधाएं होम्योपैथ के क्षेत्र में जो आ रही थी वह खत्म हुई। और हाँ, निर्माण ही नहीं करना उद्देश्य था, लोगों तक जा जा करके कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि जहां पर केंट किसी जो है पहचान की जो है मोहताज हो। केंट खुद में परिभाषित है और केंट के दवाइयों का रेस्पॉन्स और रिजल्ट ही उसे परिभाषित कर देती है। डॉक्टरों से मिलना, बार बार फोन का आना, बराबर विजिट होना, सर ये दवा का रिस्पॉन्स कैसा है, ये कैसा है, फीडबैक, डायरी पे सिग्नेचर और तमाम चीजों को लिखना और हर व्यक्तिगत तौर पे मिलना आसान चीज नहीं था साथियों। प्लस मरीजों से भी फीडबैक को लेना, और इससे केंट अपने जो है प्रोडक्शन में इजाफा तो किया ही किया, साथ साथ दवाइयों में जहां सुधार की जरूरत थी वहां सुधार भी किया साथियों। अब अगली जो सबसे बड़ी समस्या थी साथियों कि हर दीवार पर लिखा रहता है ना मर्दानगी के रोग ना मर्द रोगी, मिले फला जो है शुक्रवार, फला मंगलवार, फला बाजार में। अब इसमें क्या होता था, आदमी जाता तो था जो है ये सोच करके कि भाई हम यहाँ जाएंगे तो हमारी नामर्दानगी ठीक होगी, नपुंसकता ठीक होगी, और मोस्टली जो लोग जाते थे वो ये उद्देश्य लेकर के जाते थे कि जो इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की टाइम जो है दिक्कत है, टाइमिंग की दिक्कत है, और जो शरीर में जो सिकुड़न की समस्या है, यानी सेक्स पावर से संबंधित जितनी समस्याएं हैं यह ठीक होंगी। लेकिन पता चलता था कि वह टेंट के नीचे जो लगा करके कहीं सुनसान जगह पर बैठा हुआ आदमी होता था, कभी उन्हें ठग लेता था, कभी वह इस उद्देश्य से जाते थे कि सेक्स पावर बढ़ेगा, तो पता चला वो दवा खाने के बाद, वो चूरन खाने के बाद में जो था वो भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इस बात को सुनते सुनते केंट होम्योपैथी ने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, सेक्सुअल डेबिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी तमाम समस्याओं के लिए एक ड्रॉप का निर्माण कर दिया, मात्र जो है 280 रुपए में साथियों, और उसका नाम जो है केंटोसेक्सॉन ड्रॉप। तो अगर जो देखा जाए तो पूरे होम्योपैथी को इन्होंने एक साथ होम्योपैथिक दवाइयों के बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट को लेकर के बांध दिया, और सारी बीमारियों को जो है इस कदर बांध दिया कि उन्हें तोड़ने में आसानी हो। और यही जो है इस केंट होम्योपैथी की खासियत है कि आज के डेट में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि इनके मेडिसिन से ठीक ना हो जाए। साथियों, कहा गया है कि जंग जीतने के लिए सबसे जरूरत होता है विल पावर, क्योंकि जहां तक आपका जो स्किल था वो आपको ले गया, अब उसके आगे जो है आपका विल पावर ले जाएगा। जब एक पहलवान गिर जाता है साथियों, और जब उछल करके जब वह उठता है तो उसका विल पावर ही उठाता है उसको। तो यहां पर उत्पल यादव जी ने मेडिसिन का काम तो किया, डॉक्टर और मरीजों के बीच में आने वाली समस्याओं को दूर किया, लेकिन एक जो सबसे बड़ा काम उत्पल जी ने किया वह था कि बहुत से ऐसे डॉक्टर थे जो कि गुमराह जिंदगी जी रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही था कि पढ़ाई तो होम्योपैथ का किया था,
लेकिन प्रैक्टिस किसी अन्य जगह पे कर रहे थे। बहुत मेहनत करते, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पे आयुष के कर्मचारी ना हो, आयुष के डॉक्टर काम ना करें। हमें लगता है अगर ये एक दिन छुट्टी पे चले जाएं तो शायद जो है चिकित्सा देने में समस्या आ सकती। साथियों, ये जी तोड़ करके मेहनत करते हैं, कम पैसे में उपलब्ध भी हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है साथियों जो है इनाम की, या बात आती है रिजल्ट की या सम्मान की, तो यह काम के लिए तो सबसे पहले आगे लाए जाते हैं, लेकिन सम्मान के लिए लाइन में आखिरी पे भी इनका जो है स्थान नहीं होता था। यह देख करके उत्पल कुमार यादव का जो है हृदय जो है दुखी हुआ और उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, आ अब लौट चले। जी हाँ दोस्तों, यह प्रोग्राम आयोजित हुआ अगस्त 2023 में मलेशिया में, और तमाम होम्योपैथिक डॉक्टरों के समूह को जोड़ करके मलेशिया गए और वहां पर होम्योपैथी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का झंडा लगाया और लोगों से पूछा कि भाई आपके प्रैक्टिस में कहाँ दिक्कत आ रही है, आप क्यों अन्य जो है प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके पास दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन जो है साइंस है, ऑब्जर्वेशन है, कॉन्सेप्ट है, हीलिंग आर्ट ऑफ क्योर है आपके पास में, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। इससे साथियों एक चीज वो बदला जो ऐसे छुपा करके देते थे, अब बता करके देते हैं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे मरीजों को देखा, वहाँ स्टेज पे अपने ऑब्जर्वेशन को रखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को रखते हैं, अपने थेसिस को रखते हैं, अपने जो है हिस्ट्री को रखते हैं, और लोगों को सीखने का मौका अगर जो मिला तो केंट होम्योपैथी के बैनर के तले मिला। एक दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर को गले लगाने का मौका मिला तो केंट होम्योपैथी के बैनर के नीचे मिला। अगर जो हम देखें तो इसके पहले भी दुनिया में होम्योपैथी थी, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन कभी किसी को न तो डॉक्टर की याद आती थी और ना ही मरीज की याद आती थी, न कभी मिलने के लिए आते थे। लेकिन इन लोगों ने एक क्रांति पैदा किया साथी, इसलिए यह बहुत ही ज्यादा जो है कोटि कोटि जो है बधाई के पात्र हैं। इनके माता पिता को इसी महामंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं और इन्हें बहुत बहुत जो है हमारे तरफ से नमस्कार है। और यही यह टीम थमती नहीं है। फिर कुछ दिन बाद साथियों वर्ष 2024 में इन्होंने फिर से एक बार जो है हजारों डॉक्टरों के समूह को सुनने का मौका दिया अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर जी के जो है जगह पर जो है हमें इन लोगों को देखने का सुनने का मौका मिला। और साथियों जो हमारे देश के शहीद हैं, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपना योगदान दिया, बलिदान चढ़ गए, अपने सर को कटा लिया, उस धरती अंडमान को भी हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो साथियों त्याग में सफलता छिपा हुआ है, यह कोई कहने की बात नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि केंट होम्योपैथी आगे भी अच्छे से अच्छे दवाइयों का निर्माण करती रहेगी और हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और आज अगर जो देखा जाए तो केंट होम्योपैथी हिंदुस्तान के कोने कोने में हर जगह पर जो है पहुंच चुकी है और लोगों के ज़रूरतों को समझ रही है, डॉक्टर के डिमांड को, डॉक्टर के जो है इलाज में जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही उसको सूझबूझ करके दवाइयों को जो है डॉक्टरों को जो है भेज रही है और मरीज उससे आसानी से ठीक हो रहे हैं। और होम्योपैथी में केंट होम्योपैथी लेबोरेटरी अपना विशेष योगदान दे रही है। तो साथियों आपने देखा सफल व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं और जो कि उत्पल यादव जी के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और एक अगला प्रयास उत्पल जी का मुझे देखने को मिला, हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो बात डॉक्टर तक पहुंची, जिससे आपसी एकता बढ़ा, भाईचारा बढ़ा, वह बात जो है जब पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद जो है सरकार को भी ऐसा जो है रिजल्ट देखने को मिले, हमें अपना दस्तावेज उनके सामने रखने का मौका मिले, हम अपनी मन की बात शायद उनसे कह पाएं कि साहब देश सेवा, समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा में होम्योपैथी कभी भी पीछे नहीं रही, ना है और ना कभी रहेगी। जब जब बात आएगी देश सेवा की तो होम्योपैथी
भारत के झंडे को लेकर के सबसे आगे जो है जरूर चलेगी, क्योंकि होम्योपैथी और हिंदुस्तान की सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में जो है जरूर आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।